राम राम दोस्तों। आज मैं आपको संकट चौथ 2025 के बारे में बताने जा रहा हूँ। संकट चौथ 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है। इस तिथि को संकट चौथ, माघ चौथ, संकटी चतुर्थी, तिल चौथ आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन होता है। वही चांद को अर्घ देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाली चौथ को संकट चौथ का कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस साल संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी यानी आज है। संकट चौथ को संतुष्टि, संकटी, वक्तुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकटी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाले संकट चौथ का महिमा सबसे ज़्यादा है। संकट चौथ की पूजा विधि: इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। पूजा पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। पूजा के समय वक्त भक्त गणेश भगवान के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात में चांद को अर्घ दे। इसके बाद गणेश जी की पूजा कर फलाहार करें। फलाहार में सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। संकट चौथ का महत्व: ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती है, पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती है, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वाली पर फलों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। संकट चौथ की कथा: इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन में सबसे बड़े संकट को निकाल कर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हट करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव को बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दान दिया और भगवान गजानन गणेश भगवान कहलाए। और इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजा की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गणेश।